इसी हफ्ते सुदर्शन न्यूज के जागो शो में हुआ खुलासा अब हकीकत बनकर सामने आ गया है। भगौड़े आतंकी के एचआईवी पीड़ित होने की खबर के बाद दिल्ली पुलिस ने जिस टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली में सर काटने की सनक रखने वाले इस्लामी आतंकी जाकिर नाइक के मुरीद निकले हैं। राजगढ़ के ब्यावरा से गिरफ्तार कामरान कुरैशी ने कबूल किया कि उसकी ब्रेन वॉशिंग जाकिर नाइक और कट्टरपंथी मौलवियों के वीडियो से शुरू हुई। गजवाए हिंद की साजिश रच रहे इस मॉड्यूल को पाकिस्तानी हैंडलर असरार दानिश चला रहा था। दानिश न सिर्फ पैसे दे रहा था, बल्कि जमीन खरीदकर आतंकी ट्रेनिंग कैंप शुरू करने की भी योजना बना रहा था। कामरान समेत 5 आतंकी त्योहारों से पहले किसी बड़े शहर को निशाना बनाने की तैयारी में थे। सुदर्शन न्यूज पहले ही गजवाए हिंद की इस साजिश का परत दर परत खुलासा करता रहा है और अब पुलिस की कार्रवाई ने इन खतरनाक कारनामों पर मोहर लगा दी है। ये जो तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं, ये वही आतंकी हैं जिनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इन आतंकियों की तस्वीर भी आई थी और अब जाकिर नाइक का नाम भी इस पूरे मामले से जुड़ गया है। राजगढ़ से कामरान समेत 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही यह खुलासा भी हुआ कि जो आतंकी थे वो जाकिर नाइक की वीडियो देखते थे और आगे का जो भी उनकी साजिश होती थी उसको अंजाम देते थे। तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के हाथ जब आतंकी लगे थे। साथ ही बता दें कि भगौड़ा आतंकी एचआईवी से पीड़ित है। अब उसी आतंकी काले कारनामे पुलिस द्वारा खोले जा रहे हैं। दिल्ली में सर कटाने की शौक रखने वाले इस्लामी आतंकियों की जो गैंग पकड़ी गई है, सब जाकिर नाइक के मुरीद निकले हैं। ये सभी आतंकी मिलकर भारत में गजवाए हिंद की तैयारी कर रहे थे। गजवाए हिंद का खुलासा भी सुदर्शन न्यूज कई बार अलग अलग मौके पर अलग अलग शो में कर चुका है। राजगढ़ के ब्यावरा से गिरफ्तार कामरान कुरैशी भारत के भगौड़े इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के वीडियो देखकर आतंकी बना। जाकिर के वीडियो देखकर ही उसकी ब्रेन वॉशिंग हुई। उसने कबूल किया है कि वो गजवाए हिंद के लिए कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए असरार दानिश के संपर्क में आया था। असरार ही पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर चल रहे टेरर मॉड्यूल का हेड है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कामरान को दानिश ने पैसा देकर और सदस्य बनाने के लिए कहा। कामरान और दानिश आतंक से जुड़ी ट्रेनिंग एक्टिविटी शुरू करने के लिए जमीन खरीदने की भी प्लानिंग कर रहे थे। यही नहीं, कामरान उर्फ समर खान को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बुधवार को राजगढ़ के ब्यावरा से गिरफ्तार किया था। टीम ने पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ करते हुए कामरान समेत 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया। ये त्योहारों से पहले किसी बड़े शहर में ब्लास्ट करने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ जारी है। कामरान ने स्वीकार किया है कि व्हाट्सएप ग्रुप में तारिक मासूद, तारिक जमील और जाकिर नाइक जैसे कट्टरपंथी मौलवियों के वीडियो चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए शेयर किए गए थे। कामरान के पिता अब्दुल रशीद ने कहा कि बेटा ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। कभी मैकेनिक की दुकान पर हाथ बांटता था तो कभी शहर के एक वकील के यहां 4 से 5 हजार रुपए वेतन पर काम कर लिया करता था। कुछ समय से जमात के संपर्क में आया था। तस्वीरें जो आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इसी खबर पर हमारे साथ महाराज अमन गिरी जी, जो हिंदू धर्मगुरु के नाम से जाने जाते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज के चैनल में। और जिस तरीके से जो खबरें सामने आई, जी नमस्कार, और जिस तरीके से जो खबरें सामने आई और साथ ही जाकिर नाइक का नाम यहाँ पे सामने दिया गया, एक तरीके से युवा ही मानेंगे जो तस्वीरों में हम जिन आतंकवादियों का चेहरा देख पा रहे हैं। कितनी बड़ी सुरक्षा के लिए ये खतरा आगे पैदा हो सकते थे जिस तरीके से इन्होंने कबूला है? सुरक्षा में तो कहें कि ये एक बड़ी उपलब्धि है कि इस तरीके की ये पूरी की पूरी प्लानिंग इसको पहले ही
पकड़ लिया गया। जी आप देखें जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी आज के समय में 3 आईईडी प्लान करने का इनका प्लान था, और किस तरीके से इन्होंने अपना जी एक प्रोपेगेंडा मुस्लिम युवकों पे खिलाफत मूवमेंट की तरह भी एक करने का कोशिश करा। ये पूरी तरह से आईएसआई और मुसलमान आतंकवाद ग्रुप का ये कहें कि नाकाम गजवाए हिंद वाला जो कार्यक्रम है, इसमें भारत सरकार और दिल्ली पुलिस ने पूर्ण तरह से नियंत्रण करा, और मैं उनका बहुत आभार करूंगा और धन्यवाद करूंगा। जी सर, एक तरीके से टाइपिस्ट जैसे सामान्य पेशे से आने वाला, जिस तरीके से जो है कानवान के पिता का भी कहना है कि कभी कभी वकील के साथ भी काम कर लिया करता था, कभी कभी जो है टाइपिस्ट का काम भी करता था, आगे चल करके क्या ये माना जा सकता था कि आगे जाकर के कोई बड़ी साजिश को भी अंजाम दिया सकता था, एक वीडियो देख करके, अगर सिर्फ एक युवा जो है अपनी मानसिकता को डेवलप कर रहा है? नहीं, ये वीडियो उपलब्ध इनको कौन करा रहा है? जी इनको उपलब्ध करा रहे हैं बड़े बड़े मौलाना, अपनी स्पीच में जिस तरीके से भारत के लिए जहर उगलते हैं। आप देखिए हमारे मध्य हाजी नाजिम भी हैं, किस तरीके से भारत के झंडे और भारत का इस्तकबाल करते हैं। हमारे बीच एपीजे अब्दुल कलाम जैसे भी उदाहरण हैं, लेकिन किस तरीके से बड़ी बड़ी मस्जिदों में जी ये मुसलमान जहर घोलने का काम करते हैं, मौलाना जहर घोलने का काम करते हैं। ये कभी भी अच्छा उदाहरण नहीं पेश करते हैं, भारत की संप्रभुता और समरसता को बढ़ाने वाला काम नहीं करते हैं। आप चाहे तो हाजी नाजिम जी से भी पूछिए, आज के समय में मस्जिदों में किस तरीके का बंधन है, मदरसों में किस तरीके का बंधन है, जी जो बच्चों का ब्रेन वॉश करा जा रहा है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये बच्चे तबलीगी जमात से भी जुड़े हुए हैं, और जमात में किस तरीके के प्रोपेगेंडा और भारत के प्रति नफरत बच्चों को सिखाया जा रहा है, और उनके दिमाग में जहर घुला जा रहा है, कि किसी से छुपा नहीं है। जी महाराज जी, मैं आपके पास आऊंगी। मेरा सवाल हाजी नाजिम से है, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सेम सवाल मेरा आपसे भी है हाजी नाजिम, और कि आखिरकार ये वीडियो युवाओं को कौन उपलब्ध करा रहा है? जिस तरह से महाराज जी ने कहा, कौन आखिरकार इनका ब्रेन वॉश कर रहा है? एक सामान्य पेशे से, आप खुद देखिए, टाइपिस्ट का पेशा, एक सामान्य पेशे से एक युवा अगर आकर के ही बोलता है कि हाँ आतंकवादी में बन गया और मैंने जाकिर नाइक का वीडियो देख के मैंने अपनी मानसिकता को डेवलप किया, क्या कहेंगे आप? हाँ नंदिनी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी हाँ नंदिनी जी, देखिए ये तो जांच का विषय, जांच होना चाहिए, और जांच होगी तभी तो पता चलेगा कि भाई ये वीडियो उपलब्ध कौन करा रहा है। और ये कह देना कि भाई हाँ एक मदरसे से या मस्जिद से इस तरीके की वीडियो आना, तो ये गलत है। इस तरीके का तर्क अच्छा नहीं है। हम तो कहते हैं कि जांच होनी चाहिए। जांच में भारत सरकार के सहयोग करने के लिए भारत का मनपसंद मुसलमान हाजी नाजिम खान और मुस्लिम समाज साथ खड़ा हुआ। आप जांच कीजिए, अगर जो कोई भी आरोपी दोषी है तो उसको सजा दीजिए भारत के संविधान के अनुसार। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का मामला है, देखिए अमन गिरी जी मेरे साथ हमेशा नेशनल टेलीविजन पर डिबेट में रहते हैं, बड़े बड़े नेशनल चैनलों पर मेरे साथ रहते हैं, तो वहाँ हम दोनों का हमेशा बातों में बातें होती हैं, सवाल जवाब होते हैं। हाँ, हो सकता है कि हम लोगों के आपस में मतभेद हो सकते हैं किसी भी बात को लेकर, लेकिन कभी मनभेद नहीं हुए। उसी तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से अभी कहा कि भी मदरसे के अंदर या तबलीगी जमात में ये पढ़ाई जाती है भारत के खिलाफ, तो देखें हम लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। तबलीगी जमात के अंदर सिर्फ और सिर्फ नमाज सिखाई जाती है, तबलीगी जमात के अंदर अदब एहतराम सिखाया जाता है। तबलीगी जमात वाले मजहब इस्लाम के मानने वाले हमेशा मुल्क से मोहब्बत करने की बात करते हैं, और हमारा तो मजहब इस्लाम ये कहता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करो। तो देखिए इंशाल्लाह हाजी नाजिम खान तो भारत से बेइंतहा मोहब्बत करता है और इंशाल्लाह हमेशा करता रहेगा। और हाजी नाजिम खान की एक हमेशा ख्वाहिश रही है कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत हूं तो मेरे सीने पे मेरा भारत की आन बान शान मेरा तिरंगा लिपटा हुआ, और मैं भारत के इसी पाक सरजमी पे दफन भी होऊंगा इंशाल्लाह एक ना एक दिन। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से बात यहाँ पे होती है कि भारत के अंदर कि भी गजवा हिंद की बातें होती है, तो भाई देखिए हम लोग तो आज तक गजवा हिंद का मतलब ही नहीं समझ पाए कि ये गजवा हिंद होता क्या। हम तो सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर अम्बेडकर हिंद जानते हैं। अम्बेडकर हिंद के अलावा तो हम लोगों को कुछ नहीं पता, क्योंकि मुल्क तो संविधान से चलता है और हम संवैधानिक लोग संविधान को मानते हैं। तो नंदिनी जी, मैं ये कहता हूँ कि ये वीडियो जो वाली बात आती है, यहाँ पर जांच होनी चाहिए। जांच का विषय बड़ा अहम है। और देखिए आपके चैनल के माध्यम से हम तो अपील करते हैं भारत सरकार से, राज्य सरकार से, कि जो ये वीडियो बना रहे हैं या वीडियो शेयर कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। देश के अंदर अमन व सुकून रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम
भाईचारा हमेशा कायम रहना चाहिए। अगर कोई भी नफरती चिंटू अगर देश के अंदर नफरत फैलाता है तो उसके खिलाफ देश की सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, ना कि एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बात हो। देखिए हम लोग तो कभी दूसरे समुदाय को कभी टारगेट नहीं करते, क्योंकि हम लोग हमेशा अरे अपने भैया भाइयों से फोड़ते हो नाजिम साहब, हाजी तुम ही मुसलमान जी फोड़ेगा तो क्या टारगेट करेगा, मारोगे भी और टारगेट भी करोगे, ये कैसा व्यवहार करोगे भाई? कोई ऐसी बात नहीं है नाजिम साहब, आपने बात बोला, आप मुल्क पसंद अमन पसंद आदमी है, हम इस चीज में एतबार करते हैं, लेकिन हाजी जी नाजिम जी साहब आप ये बात मेरा आपसे एक सवाल है हाजी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जिस तरह से आपने मदरसों का भी नाम लिया, मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, आप उन्हें नमाज पढ़ाते हैं या क्या सिखाते हैं, उस पर मैं बाद में आऊंगी। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जब जब आतंकी पकड़े जाते हैं, जब जब पकड़े गए, क्यों ऐसा होता है कि उसमें से आधे से ज्यादा आतंकी जो हैं जाकिर नाइक के मुरीद ही निकलते हैं? उनमें से आधे से ज्यादा आतंकियों का यही कहना होता है कि हमने वीडियो देखी थी, वीडियो सोशल मीडिया पर आई थी और हमारा जो मानसिकता है वो वैसी बन गई। क्यों होता है ऐसा? हाँ नंदिनी जी, देखिए अभी आपने जाकिर नाइक की बात करी, तो मुझे लगता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो कुछ ऐसे समुदाय से लोग आते थे जो भारत की खुफिया बात पाकिस्तान तक पहुंचा रहे थे। वो क्या जाकिर नाइक से प्रेरित थे? क्या जाकिर नाइक उनको शिक्षा देता था, या उनकी वीडियो फुटेज से वो पाकिस्तान को भारत की खुफिया बातें बताते थे? वो किस समुदाय से आते थे? लेकिन मैं यही कहता हूँ कि ऐसे लोगों का ना कोई धर्म होता, ना कोई मजहब होता। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ देश के गद्दार होते, ये देश के कभी वफादार नहीं हो सकते। भाई मैं भी कह सकता था कि ज्योति यूट्यूबर थी या पाठक जी थे जिन्होंने भारत की खुफिया बातें पाकिस्तान तक पहुंचाई, मैं ऑन रिकॉर्ड है ये मामला पूरे देश के अंदर। तो लेकिन मैंने हाजी नाजिम खान ने कभी भी ऐसे समुदाय का नाम नहीं लिया, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये चुनिंदा गिनी चुनी बातें हैं। मेरा अगला सवाल महाराज अमनगिरी जी आपसे है। सवाल यह है कि हिंदू समाज को एक जो है इस्लाम कट्टरवादी विचारधारा के खिलाफ तैयार करने में जो संत हैं और जो धर्मगुरु हैं वो कितने सक्रिय हैं इस वक्त? आज के समय में संघ और जितने भी महत्वपूर्ण हिंदू संगठन हैं, चाहे कहीं दिल्ली संत महामंडल हो, आरएसएस हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, ये सब अपने अपने तौर पर युवाओं को और हिंदुओं को एक करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ सामाजिक समरसता, एकता, अखंडता और कहें कि आपस के व्यविचार कम करने में भी काम कर रहे हैं, जिससे कि युवाओं को बल मिलेगा, एकता का एक ही सब एक स्वर में अपने आप को जाने जाएंगे। हिंदू सिर्फ हिंदू कहलाएगा, जाति और पंथ में नहीं बटेगा। जी, और मेरा अगला सवाल हाजी नाजिम से है। हाजी, आप जिस तरीके से गजवाए हिंद का नाम ले रहे थे, तो सवाल यह है कि क्यों आखिरकार किसी मुस्लिम स्कॉलर ने या किसी भी मुस्लिम ने खुलकर मंच पर आकर खुलकर क्यों गजवाए हिंद का विरोध नहीं किया? क्यों खुलकर कभी कोई बात नहीं कही किसी मंच पर? हाँ नंदिनी जी, देखिए महाराज अमनगिरी जी मेरे साथ अक्सर टीवी डिबेट पर रहते हैं। देखिए ये बता देंगे, हाजी नाजिम खान ने हमेशा कहा है कि ये गजवाए हिंद क्या होता है, हम लोग गजवाए हिंद को नहीं मानते। अभी मैं आपके चैनल पे भी यही कह रहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर हिंद को मानते हैं। और देखिए हमारे जो हाजी नाजिम जी, जो गजवाए हिंद का समर्थक है वो आतंकवादी है क्या? जो गजवाए हिंद का समर्थक है वो आतंकवादी है क्या? हाँ देखिए, मेरे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ भारत की बातें होनी चाहिए, ना तो गजवाए हिंद की बात होनी चाहिए, ना कोई जो गजवाए हिंद का समर्थक है वो आतंकवादी है क्या? की बात होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, गजवाए हिंद की बात करते हैं, भाई वो देश से कभी प्रेम नहीं कर सकते। अभी आपने नेपाल के अंदर देखा किस तरीके के हालात हुए, नेपाल के अंदर भी किस तरीके के हालात हुए अमनगिरी जी, आप देख लीजिए। उससे पहले बांग्लादेश के अंदर किस तरीके के हालात हुए थे, और उससे पहले श्रीलंका के अंदर किस तरीके के हालात काटा गया। मैं ये कहता हूँ, हाँ मैं ये कहता हूँ हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। हाँ बांग्लादेश में क्या हो रहा है? हाँ देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो हुआ, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ थे, हमने तो खुल के सरकार का साथ दिया था, कहा था कि बांग्लादेश से हमारे हिंदू भाइयों को लेकर आइए। भाई हम तो हमेशा हर मंच में हिंदू भाइयों का समर्थन करते हैं, लेकिन अभी जहाँ कट्टरता की बात आती है तो करेंगे। हाँ सुन तो लीजिए, अभी कट्टरता की बात आई तो अमनगिरी जी मैं कहता हूँ कि ये कट्टरता तो जाति कट्टरता पर भी बात होनी चाहिए, जिसमें जाति कट्टरता होती है। क्या भारत के अंदर जाति कट्टरता नहीं है? आप बता दीजिए, भारत के अंदर जाति कट्टरता शिया और सुन्नियों के बीच में बड़ी जातीय कट्टरता है। शिया सुन्नी तो, हाँ देखिए शिया सुन्नी तो भाई है। देखिए
उनका अल्लाह एक, उनका नबी एक, उनका कुरान एक, खुद शिया सुन्नी तो एक है। लेकिन मैं कहता हूँ जाति कट्टरता जो होती है भारत के अंदर, जिस तरीके से अगर कोई दलित भाई घोड़े पे बैठ कर बिहारने के लिए जाता बड़े ऊंचे नाज़िम साहब, आपकी जाति वालों आवाज के नहीं यहाँ आ से, तो रही है। उसको पुलिस प्रोटेक्शन लेनी जी, पड़ती है। ये जाति कट्टरता नहीं है तो और क्या है। और रही बात यहाँ पर देश के, हम लोग देश के साथ खड़े हुए, अगर देश के अंदर कोई भी हाजी जी, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप देश के साथ खड़े हुए हैं, यहाँ पे एक सवाल बीच में खुद ही एक पैदा हो जाता है कि क्यों आखिरकार जितने भी युवाओं को भड़काने का काम होता है, जितने भी व्हाट्सएप चैनल आते हैं, वो आपके ही मुस्लिम समाज से निकल करके क्यों आ जाते हैं? देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो सोशल मीडिया पर भरमार है भाई। आप अगर एक समुदाय की बात करेंगे तो दूसरा समुदाय उससे भी ज्यादा आगे निकला हुआ है। लेकिन हम लोग सोशल मीडिया पर विश्वास भी करते हैं, हम देश के संविधान और कानून पर विश्वास रखते हैं, तो हम तो सोशल मीडिया की बात नहीं करते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर देश के अंदर अगर कोई भी सोशल मीडिया पे भी अफवाह फैलाता है तो भारत सरकार को पहली नजर रखनी चाहिए और सोशल मीडिया पे उसको कैप्चर करना चाहिए, उसके अकाउंट को भी, और उसके घर परिवार तक अच्छा मैसेज जाना चाहिए उसके घर परिवार तक कि आपका बेटा देश के अंदर किस तरीके से नफरत फैला रहा है। हम तो सरकार के साथ है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि देखिए, हाँ नंदिनी जी, एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ, देखिए हम लोगों के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन हम लोगों के पास ऐसा कोई विक्टिम कार्ड नहीं है जो हम भी विक्टिम कार्ड खेल सके, जैसे अमन गिरी जी भी खेलना चाह रहे थे। हमारे पास ऐसा कोई विक्टिम कार्ड है ही नहीं भाई। हम तो जिंदगी भर आपने विक्टिम कार्ड खेला है, आज भी आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अब बताइए, दिल्ली हाई कोर्ट में बम लगा, आज भी आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। आप ही विक्टिम कार्ड का विषय लेकर आए हैं। आपको या तो अर्थ नहीं पता कि विक्टिम कार्ड खेलने का अर्थ क्या होता है समाज में। आपने ये बात नहीं बोला कि आप एक बात बताइए कि सर तन से जुदा करने वालों के नारा देने वाला क्या आतंकवादी कहलाएगा? मजहबी नफरत फैलाने वाला क्या आतंकवादी कहलाएगा? आपकी जबान मौन हो जाती है या आप बातों को जलेबी की तरह घुमाते हैं?